चुनाव से एक हफ्ते पहले ही चुन लिया गया कांग्रेस का नया अध्यक्ष। जी, अध्यक्ष पद का चुनाव तो मात्र ढोंग था। कांग्रेस आला कमान को तो अपने हाथ की कठपुतली की जरूरत थी, कोई ऐसा जो सिर्फ आला कमान की सुनकर हाँ में हाँ मिलाए, बाकी अपना दिमाग जरा भी न लगाए। अब देखिए, दिमाग नहीं लगाते हैं तभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उगल दिया ना कि सोनिया गांधी ने अपने घर बुलाया था और मुझे कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दे दिया है। अब अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे थोड़ा दिमाग लगाते तो कम से कम सोनिया गांधी के आदेश को यूं पब्लिक करने से पहले चुनावी प्रक्रिया होने तक तो रुक जाते। लेकिन नहीं, यहाँ आदेश मिला और यहाँ उन्होंने बता दिया कि आला कमान से आदेश आ चुका है कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना है। जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। दोनों नेता अपने लिए अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार जरूर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे असम में हैं। सोमवार को असम के गुवाहाटी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सामूहिक नेतृत्व में मैं विश्वास करता हूं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य उदयपुर घोषणा पत्र लागू करना है और 50 साल से कम उम्र के लोगों को नियुक्त कर पार्टी में न्यू ब्लड लाना होगा, जिसमें महिलाएं, SC, ST और OBC शामिल हैं। इसके बाद जो खड़गे ने कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे घर बुलाया था और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के लिए कहा था। अब खड़गे के मुताबिक अगर सोनिया गांधी खड़गे को अध्यक्ष मान ही चुकी हैं, तो फिर थरूर को क्या सिर्फ दिखावे के लिए उम्मीदवार बनाया गया है? अब जब खड़गे को ही पद सौंपना था तो ये चुनाव करने का नाटक कांग्रेस को करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नाटक किया और जिस खड़गे के लिए ये सब स्वांग रचा, उन्हीं खड़गे ने एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। खुलासा कर दिया कि असल में थरूर को तो बस नाम के लिए रखा गया है, खड़गे को तो घर बुलाकर सोनिया गांधी खुद से जिम्मेदारी दे चुकी है। हालांकि खड़गे ने कहा, मैं कंसल्टेशन और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं, ना कि मैं उन लोगों में विश्वास करता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं। लोग मेरे साथ चले और हम सब मिलकर पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने का काम करेंगे। खड़गे साहब, ये सब तो ठीक है, आप बेहतर ढंग से काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप तो चुनाव होने से पहले ही अध्यक्ष पद का काम करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अरे साहब, जरा ठहरिए, यूं आतुर ना होइए। अगर सोनिया गांधी कह चुकी हैं घर बुलाकर कि उन्हें अध्यक्ष पद को ठीक से संभालना है, तो उनके कहे का पालन कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में से कोई बताएगा कि खड़गे का तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थरूर के साथ ये क्या खेला खेला गया है? हालांकि थरूर को अंदाजा तो पहले ही हो गया था, जब खड़गे के साथ कांग्रेस का पूरा एक दल नामांकन के दौरान मौजूद था, जबकि थरूर के साथ ऐसे कोई लोग नहीं थे। थरूर के साथ तो उनके अपने कार्यकर्ता थे नामांकन के दौरान। तब थरूर ने सवाल भी उठाया था। थरूर ने पूछा था, मुझे पार्टी की ओर से बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। आप नामांकन देखेंगे तो इससे पता चलता है कि खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फौज के साथ नामांकन करने गए, जबकि मैं सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ। जो स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं वो खड़गे को वोट करेंगे और जो बदलाव चाहते हैं वो मुझे वोट करेंगे। थरूर ने यह भी कहा था, सोनिया गांधी ने मुझे आश्वासन दिया था कि पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। इस चुनाव में गांधी परिवार तटस्थ रहेगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार होने का स्वागत किया था, इस वजह से मैं इस रेस में आगे आया। मेरा चुनाव लड़ना किसी का अनादर करना नहीं है, एक दोस्ताना मुकाबला है। इसके बाद थरूर ने खड़गे को बहस का चैलेंज भी दे दिया था। हालांकि खड़गे ने आपस में लड़ने के बजाय इसे बीजेपी से लड़ने का समय बताकर मामला शांत करा दिया था। और अब जो खड़गे थरूर को भूलकर अध्यक्ष पद की गद्दी पर विराजने को उतावले हुए घूम रहे हैं, उसका क्या? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर थरूर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे खड़गे के इस उतावलेपन और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से थरूर को मिले धोखे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।